ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे काले रंग की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर एक बार तो उनकी नौबत आ गई उनके बॉक्सिंग करियर पे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, मैं दुनिया के महानतम बॉक्सर की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अली की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 61 फाइट लड़ी है और उसमें से 56 फाइट को जीता है और मात्र 5 फाइट ही वो हारे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 3 बार हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीता है, जो अभी तक का इतिहास है। अगर उनके जन्म की बात करें तो 17 जनवरी 1942 में उनका जन्म हुआ यूएस के अंदर। 1970 के दशक में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी काले और गोरों के बीच में, यानी काले लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, जिसके खिलाफ उन्होंने अक्सर आवाज़ उठाई। एक बार तो एक दुकानदार ने उन्हें पानी पीने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो काले थे। ये बात उनको पूरी तरीके से चुभ गई और उन्होंने फैसला किया कि वो आगे चल के इसके खिलाफ वो जंग में आवाज़ उठाएंगे और अपने मरते दम तक इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे। 12 साल की एज में एक बार उनकी साइकिल चोरी हो गई। उन्होंने अपने दोस्तों से बोला कि इस चोर को पकड़ना है और हमें सजा देना है। लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया। एक अंकल थे पुलिस में, तो उन्होंने कहा कि इस चोर को किस तरीके से पकड़ा जाए। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें इस चोर को पकड़ना है उसके लिए तुम्हें बॉक्सिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। मात्र 18 साल की एज में 1960 के ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया और इतिहास रच दिया। वो यहाँ भी नहीं रुके। 22 साल की एज में सनी लिस्टोन के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे जो अपने ओपिनियन को बॉक्सिंग में बहुत बुरी तरीके से मारते थे, जिसको अली ने एक बार हरा दिया। तो कुछ लोगों को लगा कि ये बहुत ही तुक्के से हरा दिया, पर इसके ठीक 1 साल के बाद फिर अली ने उनको फिर से हरा दिया, सनी लिस्टोन को। तो इसके बाद से लोगों ने मान लिया कि आने वाले समय में मोहम्मद अली एक बहुत बड़ा नाम होने वाले हैं बॉक्सिंग के जगत में। उन्होंने अपनी फाइट में बहुत ज़्यादा कमाल करके दिखाया। वो अक्सर ये बात कहते थे, जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसका ट्रेनिंग का हर मिनट मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूँ, फिर भी मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि आज मैं मेहनत करूँगा और पूरी लाइफ लेजेंड की तरह आराम करूँगा। वो अक्सर कहते थे कि तितली की तरह उड़ो और मधुमक्खी की तरह डंक मारो। काले गोरों की जंग में हमेशा वो पिसते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया और आगे चल के अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। काले रंग की वजह से उन्हें हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया और हमेशा उन्हें भला बुरा बोलते गए, क्योंकि काले लोगों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो अक्सर लड़ते रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय भी यूएस के अंदर काले लोगों पे इस समय अत्याचार हो रहा है। ठीक इससे भी बदतर हालत थी 1970 के दशक में, पर लोगों ने हार नहीं मानी और वो हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहे। एक बार वियतनाम युद्ध में यूएस आर्मी ने अली से बोला कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ युद्ध में, तो मोहम्मद अली ने मना कर दिया, जिसके खिलाफ यूएस आर्मी ने उनके ऊपर केस कर दिया। उनके सारे मेडल्स ले लिए, 5 साल की जेल कर दी और पासपोर्ट रद्द कर दिया। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सारी चीज़ों को कोर्ट में साबित कर दिया कि ये पूरी तरीके से गलत है। पर एक बार उन्होंने इस चीज़ सीखी, अगर आप सही हो तो आपको किसी की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करते रहो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी मैच 1981 में लड़ा और उन्होंने पूरी तरीके से बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। 1984 में एक उन्हें बीमारी होगी, लिफोसिया, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर हिलता था और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, पर उन्होंने मरते दम तक अपने संघर्ष को जारी रखा। वो अक्सर एक बात कहते थे, किसी भी रंग की वजह से किसी भी इंसान के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। 3 जून 2016 को उन्होंने अंतिम सांस ली। वो अक्सर एक बात कहते थे कि ट्रेनिंग का हर मिनट आपको ऐसा लगे कि आप छोड़ के चले जाओ, पर अगर आपने अपने काम को बंद कर दिया तो यकीन मानो कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसी भी बड़े काम को करने में काफ़ी समय लगता है। अपने आप को धैर्य बनाए रखो और तब तक के लिए शोर मचाते रहो।